ऐसा लगता है कि आसाराम की गिरफ्तारी तय हो या न हो, लेकिन उसे टालने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। यह मामला 15 अगस्त का है, लेकिन आज 11 दिन बाद भी अभी तक आसाराम से ना तो पूछताछ हुई है और न ही उनकी गिरफ्तारी की बात होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एक समन दिया जा चुका है, लेकिन पुलिस ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आखिरकार उन्हें किस तरीके से हाजिर होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, पूछताछ किस तरीके से होगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। 72 घंटे की मोहलत उन्हें दी गई है ताकि आसाराम अपने आप को अपनी व्यवस्थाओं से मुक्त कर पुलिस के सामने हाजिर होकर यह बताएं कि उन्होंने बलात्कार किया या नहीं किया। जरा ये सोचिए, आज ये सवाल न्यूज नेशन उठाना चाहता है कि क्या आसाराम इतनी बड़ी हस्ती हैं कि देश के तमाम कानून से बिल्कुल परे हो जाते हैं और 11 दिन के बाद भी उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनसे पूछताछ की बात भी नहीं होती है? क्या जांच अभी तक ऐसी चल रही है कि उस पर किसी को भी ध्यान देने की फुर्सत नहीं है? क्या आसाराम कानून के ऊपर हैं? यह पूछता है सवाल न्यूज नेशन। देखिए रिपोर्ट। आसाराम पर चलेगा रेप का केस, पुलिस ने नहीं हटाई धारा 376। आखिर कब होगी आसाराम की गिरफ्तारी? उनके खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ यौन दुष्प्रेरण के आरोप साबित है, पोस्को एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित हुआ है। उसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने उनको बुलाया। सुबह जोधपुर के डीसीपी अजय पाल के इस बयान के बाद ही राजस्थान पुलिस सवालों के घेरे में आ गई थी, लेकिन दोपहर होते होते जब मामला गंभीर हुआ तो डीसीपी ने अपने बयान से किनारा कर लिया। डीसीपी ने साफ कहा कि आसाराम पर ना तो कोई नई धारा लगाई गई है और ना ही कोई धारा उन पर से हटाई गई है। इसका मतलब साफ है कि आसाराम के लिए अब जेल की सलाखें ज्यादा दूर नहीं है। जैसा हमने कहा, जांच में कोई भी धारा हटाना जोड़ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कोर्ट में जाएगी, उस समय का विषय है। जो इन्वेस्टिगेशन का विषय, उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अभी तक कोई नहीं, कोई नई एफआईआर जिन धाराओं में दर्ज हुई थी वो धाराएं मैंने अभी आपको बताई है। इन धाराओं में न कोई धारा नई जोड़ी है, न कोई धारा नई हटाई है। मेडिकल रिपोर्ट में पहले ही नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 15 अगस्त को हुई इस घटना के बाद पुलिस अब तक आसाराम को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। पुलिस की सुस्त चाल के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग जयपुर की सड़कों पर उतरे। हाथों में पोस्टर, झंडे लिए लोगों ने आसाराम के साथ साथ राजस्थान सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। संत कहलाते हैं, उन्होंने बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया जो साबित भी हो गया। 164 में उस बच्ची के बयान भी हो चुके हैं। मुझे लगता है कि संतों का चरित्र साफ होना चाहिए। क्या मांग है? हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार करो। संत आसाराम बापू ने जिस तरह का कांड किया है, उसने एक नाबालिग बच्ची के ऊपर यौनिक हमला किया है, जिसका मुकदमा पोक्सो एक्ट के तहत, जो बच्चों का एक्ट है, उसके अंदर दर्ज हुआ है। उसमें धारा 9-10 नहीं लगाई गई है पुलिस द्वारा। एक तो वो लगानी चाहिए, दूसरा संत को जेड सिक्योरिटी मिली हुई है वो वापस लेनी चाहिए, तीसरा उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि उसका नाम एफआईआर के अंदर दर्ज है, और उसके साथ जो 4 लोग और साजिश में शामिल हैं उनको ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस की धीमी गति की चाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 11 दिन में सिर्फ समन तक ही जारी कर पाई, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिरकार वो आसाराम को कब गिरफ्तार करेगी। नाबालिग से बलात्कार मामले में विवाद में फंसे आसाराम बापू पर जोधपुर पुलिस 2 बयान दे रही है। पुलिस के डीसीपी का पहले कहना था कि बलात्कार की धारा हटाई गई है, लेकिन अब वो कह रही है कि कोई धारा हटाई नहीं गई और कोई नई धारा लगाई भी नहीं गई। ऐसे में पुलिस की काम करने की क्षमता पर जरूर सवाल उठते हैं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। आसाराम दोषी है या नहीं, उन्होंने बलात्कार किया या नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जांच शुरू ही नहीं होगी तो लोगों को कानून पर कैसे भरोसा होगा। जरा सोचिए, मुंबई में एक महिला पत्रकार के साथ बलात्कार की घटना सामने आती है और 3 दिन के भीतर सभी 5 आरोपी
पुलिस के गिरफ्त में होते हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ आसाराम के बलात्कार की घटना सामने आती है और कहा जाता है उस लड़की के बयान के हिसाब से बलात्कार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज भी किया है, लेकिन पूछताछ भी नहीं होती है। यह अपने आप में कई सवाल क्या खड़े नहीं करता? आसाराम को सजा दिलाने के लिए अब संसद में भी आवाज गूंजने लगी है। आइए आपको दिखाते हैं संसद में किस तरीके से इस मसले पर बवाल मचा। Only in Jharkhand they were studying. A lady of 20 who was carrying the dead body of his sister was gang raped. Everywhere in the country taking place. It brings us to shame, and it brings shame to the government agency not to take care of this. Where is your law? Where is your law? How can I? All right. Yes. Adhyaksh ji. Absolutely. ये आसाराम नाम का जो आदमी है, संत कहलाता है, ये तमाशाराम है और इसके तमाशे कितने दिन चलाएंगे? अभी हम नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम शरद यादव जिस तरीके से आसाराम को तमाशाराम कह रहे हैं, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आसाराम के संस्थान से कोई प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। रेखा अग्रवाल जी जो कि वरिष्ठ एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ इंदिरा तिवारी जी जुड़ने वाली हैं जो कि हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व करेंगी, और अलका लांबा जी कांग्रेस की नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या हम ये मान लें कि हमारे देश में कानून आदमी की औकात और उसकी समाज में पोजीशन और उसके पैसे रुतबे को देखते हुए तय करता है कि उसको किसी भी सजा के लिए दोषी माना जाए या न माना जाए, या उसके खिलाफ जांच की जाए या न की जाए? आसाराम के संबंध में तो यही दिखता है। देखिए, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि जो आपने वाक्य भी कहे वो सुनने में बहुत कठोर लगते हैं, पर असलियत जो है लगता है कि ऐसे ही हो रही है। कानून की नजर के अंदर हम कहते हैं कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं, और इसीलिए जो कोर्ट होती है उसके अंदर जो एक जस्टिस की मूर्ति है, इंसाफ की मूर्ति जो बनाई जाती है, अक्सर एक औरत को दर्शाया जाता है जिसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई और उसके हाथों में तराजू है। इसका मतलब यही है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, भले वो राजा हो या रंक हो। तो जिस तरीके से पर अब हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस होता है कहने में, पर जो असलियत दिखती है, जो हकीकत दिखती है, जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, वो हमें विवश कर देते हैं हमारी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर उंगली उठाने के लिए। बिल्कुल। अलका जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, क्योंकि नीलम जी जो कि आसाराम जी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलका जी, ये बताइए कि 15 अगस्त की ये घटना है, उसके 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, और आज 26 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 26 अगस्त तक उन्हें समय दिया गया है आसाराम जी को 72 घंटे का, ताकि वो तय करें कि कब वो पुलिस के सामने अपनी चीजों को सामने रखना चाहते हैं। क्या ऐसे ही कानून की प्रक्रिया होनी चाहिए? अजय जी, ये बात साबित करती है जिसे हम बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। आसाराम के केस में एक बार फिर साबित